Good afternoon, students. Here we are going to study about the topic communication. हमने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके क्या फीचर्स होते हैं. तो आज हम एक शॉर्ट में जान लेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है. तो ऑलरेडी हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड. ठीक है. कम्युनिकेशन जो है इट इज मे बी इन द फॉर्म ऑफ साइन, पिक्चर्स, जेस्टर्स एंड सिंबल्स. ये सिंबल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, जेस्टर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और आइडियाज, इमोशंस की भी हम बात करते हैं. ओपिनियन, फैक्ट्स, किसी भी तरह का एक एक्सप्रेशन है दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. तो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड और रिस्पॉन्ड. अगर वो कोई भी बंदा ए ने बी से कुछ कहा और वो इस चीज को समझ रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन. अब हम लोग जान लेते हैं कि डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट राइटर्स ने कम्युनिकेशन के डेफिनेशंस दिए. लाइक उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज फ्रीड जी मेयर का है, द एक्ट ऑफ मेकिंग वंस आइडियाज एंड ओपिनियन नोन टू अदर्स इज नोन एज कम्युनिकेशन. ऐसे ही डिफरेंट ऑथर्स और राइटर्स के डेफिनेशंस हैं जो आप देख जाओगे कि कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और it is the process of imparting ideas and making oneself understood by others. तो कोई भी फीडबैक जो हमारे पास आ रहा है दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन. अगर रिस्पॉन्ड मिल रहा है हमें किसी भी एक्टिविटी का, किसी आइडियाज का, किसी इंफॉर्मेशन का, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. तो फंक्शंस जो है मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड हैं. तो सबसे पहला जो है इट इज एन इंफॉर्मेटिव फंक्शन. इंफॉर्मेटिव फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड अस नॉलेज. ये हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट द इंडिविजुअल. ही नीड गाइडेंस इन देयर एक्शन एंड इट ऑल्सो फुलफिल्स द वर्कर डिजायर फॉर अवेयरनेस ऑफ थिंग दैट अफेक्ट देम. सिंपल समझिए, आप किसी से कोई टॉपिक, कोई भी आइडियाज, इंफॉर्मेशन जो भी शेयर कर रहे हैं दैट शुड बी इंफॉर्मेटिव. वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए. उसके बाद जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, द कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव फंक्शन. कमांड यानी आप किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी कमांड देते हो तो वो बोलने का भी जो एक तरीका होता है दैट इज वे शुड बी इन गुड मैनर. आपका जो भी वे ऑफ टॉकिंग होगा, कमांड होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिससे कि अगले को कुछ भी बुरा फील ना हो. थर्ड इज द इन्फ्लुएंस एंड परवेसिव फंक्शंस. परवेसिव फंक्शंस कहते हैं कि जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करे, मोटिवेट करे, दैट इज नोन एज इन्फ्लुएंस फंक्शन. कि हमारे डे टू डे लाइफ में आप बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो, किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस होते हो, है ना. तो इन्फ्लुएंस विच गाइड अस और गाइड्स आवर एम्प्लॉय. हमारे एम्प्लॉय भी दूसरे से मोटिवेट होके, इन्फ्लुएंस होके वर्क करते हैं. एंड नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटिव फंक्शंस. इंटीग्रेटिव होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, वॉट एवर द एक्टिविटी वी आर परफॉर्मिंग इन एनी फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मेंटेन्ड. यानी हम उनको प्रॉपरली हैंडल कर पा रहे हैं दैट सिचुएशन को कि नहीं कर पा रहे हैं. ऑल आर द इंटीग्रेटिव फंक्शंस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप जानते होंगे कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, यानी 2 और मोर पर्सन्स की जब बात होती है तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है. प्लूरलिटी, यहाँ पर प्लूरल वर्ड जो यूज किया गया इट इज यूज फॉर 2 पर्सन्स. यानी हम कम्युनिकेशन जब भी करेंगे तो हम 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैसेज. व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैसेज इट मीन्स अ सब्जेक्ट मैटर. ठीक है. क्योंकि एग्जिस्टेंस यहाँ कहने का ये मतलब है कि मैसेज हमारा ऑर्डर के फॉर्म में भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में भी हो सकता है, और नॉर्मल मैसेज भी हो सकता है जिससे कि हम कंपनी के एम्प्लॉय को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे पॉलिसीज के बारे में बता रहे हैं या प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं या स्ट्रैटेजीज के बारे में बता रहे हैं. तो ऑल आर द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैसेज. यानी मैसेज एग्जिस्ट करना, दैट इज अ एग्जिस्टिंग.
उसके बाद है कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि ये कंटिन्यू, इसमें एक कंटिन्यूटी रहती है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। कंटिन्यू कैसे चलता रहता है कि आपने किसी को कुछ भी रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, अगेन आप फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हो, तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि हमारा एक कोई भी काम खत्म हो जाता है, फिर हम दूसरे टॉपिक पे कम्युनिकेट करते हैं, इसीलिए इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहा गया है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। इसको टू वे प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पर्सन्स, और वेदर वी आर डूइंग कम्युनिकेशन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पर्सन्स, यानी दो पर्सन्स का होना बहुत जरूरी है, तभी भी किसी तरह का कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट जो है, कम्युनिकेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन, ओरल और जेस्ट्रल। ये हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन जो है सिंबल्स, साइन और जेस्टर का हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। वैसे ही हम कम्युनिकेशन जो है रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ओरल यहाँ कहने का मतलब है वर्बल और नॉन वर्बल की भी हम आगे बात करेंगे, और जेस्ट्रल यानी किसी भी तरह का इंडिकेशन भी हो सकता है। रिटर्न आपको ऑलरेडी पता है, कोई भी चीज़ आप किसी को लिख के दे रहे हो, एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट, रूल, प्रोसीजर्स, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस एंड एग्रीमेंट्स, ऑल आर द written communication. When we talk about oral communication, face to face communication, or it is saying by words or spoken through words, telephonic interviews, communication, all are the part of your public speech. किसी भी तरह का political speech दे रहे हो, that all are oral communication. And when we talk about gestural communication, ये एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस, जो आप भी डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस करते हो, मूवमेंट ऑफ योर बॉडी और हैंड्स, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ जेस्ट्रल कम्युनिकेशन। उसके बाद हम आगे जाते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट और रिस्पॉन्स। तो सिंपल, व्हेन यू communicate while with any person, when you communicate by any person, तो इट इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, ये आपके बिहेवियर को डिनोट करता है। और आप कभी कभी किसी पर्सन से भी मोटिवेट होते हो, ठीक है, तो पर्सन से मोटिवेट होते हो तो आप उसकी तरह बनना चाहते हो, उसकी तरह चीज़ों को समझना चाहते हो, उसकी तरह सोचना चाहते हो। दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। हमारा मेन मकसद क्या होता है, आप कहीं भी किसी से कुछ बात करते हो और उसकी बात आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप उसकी चीज़ों को आप लेना चाहते हो, मतलब वो क्वालिटीज़ आप चाहते हो कि हम में भी हो और हम ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो दैट ऑल आर द प्राइमरी पर्पस, मतलब मेनली कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस है टू लर्न और टू मोटिवेट एनी एम्प्लॉय और एनी पर्सन। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि फॉर्मल एक ही वर्ड से जानिए, फॉर्मल मतलब होता है प्लान्ड, कोई भी चीज़ जो हम प्लान करके देते हैं दैट इज़ नोन एज फॉर्मल। बट जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो दैट इज़ अनप्लान्ड, कोई भी चीज़ की प्लानिंग नहीं है, जैसे मन किया हमने लोगों के सामने उस चीज़ को प्रेजेंट कर दिया। तो फॉर्मल जो है ऑलरेडी हम, जैसे हमने आपको फर्स्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि हम किसी भी तरह की मीटिंग्स करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, तो हम ऑलरेडी प्लान करते हैं कि हमें कैसी कंपनी में कैसी मीटिंग्स करनी है और किस किस एम्प्लॉयज़ को उस मीटिंग में इन्वॉल्व करना है। तो दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल जो कि हम अनप्लान्ड है, जिसका कोई भी प्लानिंग नहीं है, जब मन किया हमने सडन कुछ भी कर लिया। कम्युनिकेशन जो है आगे हम जानेंगे, क्योंकि ये अभी आपको एक शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि इट मे बी वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल और ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन भी होता है, जो कि अभी डिटेल्स में आपको जानना है कि जिसको हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन और ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। डाउनवर्ड आपको समझ में आता होगा, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज टू सबऑर्डिनेट्स, दैट इज नोन एज डाउनवर्ड। और अपवर्ड ऊपर से नीचे जो हमारी इंफॉर्मेशन पास होती है। और ग्रैपवाइन, उसमें कोई लेवल नहीं होता है, इंफॉर्मेशन कहीं से भी पास हो जाती है, लाइक टॉप से मिडिल, मिडिल से बॉटम और बॉटम से लोअर लेवल या लोअर लेवल से सबऑर्डिनेट से भी, एम्प्लॉय से भी। तो ये हम लोग जो टॉपिक है बाद में और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ क्योंकि ये एक टॉपिक है एक पूरा ही।
उसके बाद मेनली जो हमें जानना है वो जानना है कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज जब हम प्रोसेस यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस हम कोई भी चीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं तो उनमें किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला कम्युनिकेटर होता है और इट इज़ गिवन इन योर बुक लाइक सेंडर। इसको सेंडर के नाम से भी हम जानते हैं, जो मैसेज हमें सेंड कर रहा है। द सेंडर और स्पीकर, राइटर, इशूअर हु इंटेंड्स टू कन्वे और ट्रांसमिट द मैसेज इज नोन एज सेंडर। सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी पर्सन जो हमको मैसेज सेंड कर रहा है दैट इज नोन एज सेंडर और कम्युनिकेटर। उसके बाद है कम्युनिकेटी, यानी रिसीवर को कहते हैं कम्युनिकेटी। द रिसीवर और द लिसनर, रीडर फॉर होम द कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन इज मीट। जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन उसको हम रिसीवर कहते हैं। उसके बाद मैसेज है। मैसेज हमारे दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन आई, कोई आइडिया आई, कोई ओपिनियन आई जो कि हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से शेयर कर रहा है, दैट इज नोन एज मैसेज। एंड फोर्थ इज मीडिया और चैनल, यानी किस मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी यहाँ पे मीडियम यानी माध्यम बोला जा रहा है कि किस वे से हम उस मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे। टेलीफोनिक करेंगे या फेस टू फेस करेंगे या नॉर्मल मैसेज हम करके उसको समझाएंगे। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स और फीडबैक, जिसको हम लोग रिस्पॉन्ड और फीडबैक के नाम से भी जानते हैं कि आज हमने कोई भी मैसेज किसी का सुना, समझा और उस पर रिप्लाई किया, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ये था मेनली कि अभी हमने जाना बेसिकली क्या कम्युनिकेशन होता है, उसका प्रोसेस क्या है, और हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।